इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स। तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी की जो उसके अंदर होती है वो किस वजह से होती है, उसके पोजीशन की वजह से होती है, उसके नेचर की वजह से होती है, उसके मोशन की वजह से, उसके मास की वजह से। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी बॉडी के अंदर उसके मोशन की वजह से जो भी एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी हर एक मूविंग बॉडी, हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट कैसी एनर्जी अपने अंदर रखता है, काइनेटिक एनर्जी। हम चल रहे हैं तो भी हमारे अंदर कैसी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। दौड़ रहे हैं तो भी कैसी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। गाड़ी चल रही है उसके अंदर कैसी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। यानी हर एक मूविंग बॉडी के अंदर कैसी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, मोशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड इज। देखिए एक बॉडी है जिसका मास कितना दे रखा है, 2 kg, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 0.1 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब पूछ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, k इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ये क्या है, बॉडी का मास और ये है बॉडी की वेलोसिटी। तो k इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर क्या देता है हमको, काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है, हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। देखिए हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0.01 जूल। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 0.01 जूल। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना था, क्योंकि एक डेसिमल की अगर गलती होगी तो हो सकता है 0.1 भी हो जाए, हो सकता है 0.001 भी हो जाए। तो करेक्ट आंसर क्या है, 0.01 जूल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Two bodies of equal mass is move with uniform velocities v and 3v respectively. The ratio of their kinetic energies is। देखिए दो बॉडीज हैं, एक बॉडी मान लीजिए ये जिसका मास कितना है m, एक बॉडी ये जिसका मास कितना है m है, बट इसकी वेलोसिटी कितनी है v, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दूसरी बॉडी 3v वेलोसिटी, यानी जो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी है उसके 3 टाइम्स वेलोसिटी से सेकंड बॉडी मूव कर रही है। हमसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, मतलब फर्स्ट बॉडी अपॉन सेकंड बॉडी का रेशियो क्या होगा। तो मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी की कितनी है, k1, और सेकंड बॉडी की कितनी है, k2। अब हमें रेशियो बताना है, यानी k1 is to k2 निकालना है, या कह सकते हैं कि k1 अपॉन k2 फाइंड करना है। तो आइए कर लेते हैं। k इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, यानी k1 क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। तो देखिए पहली बॉडी का मास कितना है, m है, पहली बॉडी की वेलोसिटी क्या है, v है, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ mv स्क्वायर। ये क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए दूसरी बॉडी की क्या काइनेटिक एनर्जी होगी। देखिए दूसरी बॉडी का मास कितना है, m है, वेलोसिटी कितनी है, 3v, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 3v का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 9 mv स्क्वायर अपॉन 2। अब हमसे कह रहा है कि फाइंड कीजिए दोनों बॉडीज के काइनेटिक एनर्जी का क्या रेशियो है, यानी k1 अपॉन k2 कितना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, k1 अपॉन k2, k1 कितना है, हाफ mv स्क्वायर, और k2 कितना है, 9/2 mv स्क्वायर। तो देखिए mv स्क्वायर से mv स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/2 इंटू 2/9। तो कितना आया, 1/9, यानी क्या कह सकते हैं, k1 is to k2 कितना हो गया, 1:9। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 1:9। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। बस ये पहचानना है कि फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, सेकंड बॉडी की कितनी है। तो देखिए फर्स्ट बॉडी का मास m था, वेलोसिटी v थी, यानी दोनों बॉडी इक्वल मासेस के, तो मास तो दोनों में m ही रहेगा, बट वेलोसिटीज डिफरेंट थी, इसलिए काइनेटिक एनर्जीज भी क्या हुई, डिफरेंट हुई। फर्स्ट बॉडी की v वेलोसिटी थी और दूसरे बॉडी की 3v वेलोसिटी थी, यानी दूसरी बॉडी जो मूव कर रही है वो फर्स्ट बॉडी के 3 टाइम्स वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:9। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, अ कार इज एक्सेलरेटेड ऑन अ लेवल रोड एंड अटेन्स स्पीड ऑफ 4 टाइम्स इट्स इनिशियल स्पीड। एक कार है जो कि एक रोड पे चल रही है और अपने इनिशियल स्पीड का वो कितना अटेन कर लेती है, 4 टाइम्स। यानी पहले अगर 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही थी तो अब 80 हो गई, और 30 से कर रही थी तो 120 हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर से कर रही थी तो 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। यानी जो भी उसकी इनिशियल स्पीड थी उससे उसने कितना कर लिया, 4 टाइम्स कर लिया। तो मान ले अगर पहले v वेलोसिटी से मूव कर रही थी तो अब कितने से करने लग गई,
4v वेलोसिटी से। अब पूछ रहा है कि इस प्रोसेस में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज, यानी चेंज ही नहीं होती, यानी वो v से अगर 4v आती है तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होती, क्या ये सही है? क्या 4 टाइम्स हो जाती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की, क्या 8 टाइम्स हो जाती है, क्या 16 टाइम्स हो जाती है? तो इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, वो हमको चूज़ करना है। तो आइए पहले एक बार काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को फिर से देखते हैं ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। तो यहाँ ध्यान से देखिए काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? v² के। इसका मतलब हम वेलोसिटी में जो भी चेंज करेंगे काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा, यानी अगर मान लीजिए हम वेलोसिटी 2v कर रहे हैं तो मान लीजिए आप v की जगह यहाँ 2v लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2v², यानी ये कितना हो गया 4v², यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई? 4 टाइम्स बढ़ गई। मान लीजिए आप 3v कर देते हैं तो 3v का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 9v² आएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? अब 9 टाइम्स हो गई। यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड है कैसे? वेलोसिटी के स्क्वायर के, यानी अगर डबल काइनेटिक एनर्जी डबल कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगी। ट्रिपल कर रहे हैं तो 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9 टाइम्स हो जाएगी। तो इस तरह से रिलेटेड है यहाँ पे। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं? 4 टाइम्स कर रहे हैं। 4 टाइम्स कर रहे हैं क्या मतलब? v के जगह क्या हो गया? 4v, तो ये कितना हो गया? 16v², यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई अपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के 16 टाइम्स। देखिए एक डायरेक्ट तरीका था ये समझने का कि मतलब डायरेक्टली कैसे इस क्वेश्चन को किया जाए, बट एक तरीका और है, अगर ये ना समझ में आया तो एक दूसरा तरीका वो देख सकते हैं। देखिए हम इस फॉर्मूले के मतलब इस फॉर्मूले से पूरा क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए पहले बॉडी का, क्योंकि कार का मास तो बदलेगा नहीं, मास m था तो m ही है उसके, और पहले वेलोसिटी कितनी थी? v थी। तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए क्या रही होगी? k1, तो k1 कितना हो गया? हाफ mv²। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है? मास तो बदलेगा नहीं लेकिन वेलोसिटी बदल रही है, तो हाफ m, वेलोसिटी कितनी हो गई? v से कितनी हो गई? 4v हो गई। ठीक है, तो अब इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? k2 आ गई। तो हमको k2 फाइंड करना है कि k2 k1 का कितने टाइम्स हो गई, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये k1 है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी k2 है। हमको यही बताना है कि k2 k1 का कितने टाइम्स है। तो कुल मिला के हमको k2 फाइंड करना है, तो आइए k1/k2 निकाल लेते हैं। k1 कितना है? हाफ mv²। k2 कितना आया? हाफ mv² इंटू 16। तो देखिए हाफ mv² से हाफ mv² पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1/16, यानी k2 क्या हो गया? 16 टाइम्स k1। तो देखिए एक तरीका ये था, मतलब पूरा क्वेश्चन को कैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूले पे रख के सॉल्व करना है, या डायरेक्टली यहाँ से देखा जा सकता है। ये बात एकदम सीधे मतलब याद कर लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के स्क्वायर के, यानी वेलोसिटी अगर 2 टाइम्स करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी, वेलोसिटी 3 टाइम्स करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स होगी, वेलोसिटी 4 टाइम्स करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? उसका स्क्वायर होगी, यानी 16 टाइम्स होगी। तो अगर ये ना समझ में आया हो तो ये प्रोसेस से इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ फास्ट शुड अ मैन ऑफ 50 kg रन सो दैट इज काइनेटिक एनर्जी भी 625 जूल। एक मैन है, एक बंदा है, वो उसका मास कितना है? 50 kg, 50 किलो का आदमी है, वो कितना तेज़ दौड़े, यानी किस वेलोसिटी से दौड़े कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए? 625 जूल। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अब एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी मोशन करते वक्त बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब ये बंदा कितनी तेज़ दौड़े, किस वेलोसिटी से दौड़े ये 50 किलो का बंदा कि उसकी एनर्जी कितनी हो जाए? 625 जूल हो जाए, यानी हमसे क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी। तो आइए फिर से एक बार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है? हाफ mv²। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ दे दिया है 625, कि 625 जूल उसकी एनर्जी हो जाए किस वेलोसिटी से वो दौड़े। मास कितना है? 50 kg, v यानी v फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 2 × 25, और v² कितना हो गया? 625/25, तो 25 हो जाएगा कैंसिल, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर वो 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से दौड़ेगा एक 50 किलो का बंदा, मान लीजिए अगर आपका वेट, आपका मास 50 किलो है, 50 kg के हैं आप अगर 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से दौड़ेंगे तब आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 625 जूल। तो यही इस केस में इस क्वेश्चन में करना था।